Hello everyone, welcome to Sodri Pathshala, where we learn practical skills in the simplest way. Let's start today's lesson. आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को अकाउंटिंग का बेस माना जाता है, अकाउंटिंग का फाउंडेशन माना जाता है। इसलिए ये टॉपिक के अंदर हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स फॉर पर्सनल अकाउंट्स, golden rules for real accounts, golden rules for nominal accounts, easy examples for all, and quick summary. फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट आर द गोल्डन रूल्स। हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसको डबल एंट्री सिस्टम माना जाता है, क्योंकि बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसकी डबल एंट्री होती है। जैसे कोई भी एक ट्रांजेक्शन हुआ, मान लीजिए मैंने एक 10,000 का फर्नीचर परचेस किया, तो मेरे बिजनेस में एक तो फर्नीचर आया और 10,000 रुपया मेरे बिजनेस से चला गया। तो एक चीज आई और एक चीज चली गई, तो मेरे को दोनों को नोट करना पड़ेगा। मेरे को जो एंट्री करनी पड़ेगी वो दोनों के लिए करनी पड़ेगी, एक आया उसके लिए और एक गया उसके लिए। तो कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि जो आया उसको डेबिट करे कि क्रेडिट करे, कि गया उसको डेबिट करे कि क्रेडिट करे। क्योंकि अपने को एक चीज को डेबिट करना है और एक चीज को क्रेडिट करना है। तो ये गोल्डन रूल्स हमारी मदद करेंगे कि हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ये समझने में। तो चलिए गोल्डन रूल्स को हम लोग एकदम ध्यान से समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाई आर दे इंपोर्टेंट। गोल्डन रूल क्यों इंपोर्टेंट है? दे आर द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। मैंने बोला था ना, ये जो गोल्डन रूल्स है वो अकाउंटिंग का फाउंडेशन माना जाता है। आपको गोल्डन रूल्स क्लियर हो गए तो मानिए आपका जो अकाउंटिंग का बेसिक्स है वो आपका क्लियर हो गया। आपको हर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में आपकी हेल्प करेगा, आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में एक्यूरेसी लाएगा। विदाउट दिस रूल्स अकाउंटिंग करना मुश्किल हो जाता है। अकाउंटिंग में गोल्डन रूल्स का ज्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंस है। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में सीखा था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें सीखा था पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। आपको यहाँ पे पता चलेगा कि अगर वो वीडियो में आपने बराबर सीख लिया होता कि ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं और क्या क्या चीज इसमें कंसिडर किया जाता, तो यहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल होगा वो। क्योंकि ये गोल्डन रूल्स जो है वो अकाउंट्स वाइज है। पर्सनल अकाउंट्स के अलग रूल्स है, रियल अकाउंट्स के अलग रूल्स है, नॉमिनल अकाउंट्स के अलग रूल्स है। तो हम उसको वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। पहले समझते हैं गोल्डन रूल्स फॉर पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स यानी कि कोई भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो किसी पर्सन के साथ कर रहे हैं, कोई कंपनी के साथ कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, एक चीज डेबिट होगी एंड एक चीज क्रेडिट होगी। तो वो रूल्स क्या बोलता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो बंदा रिसीव कर रहा है, कोई भी बेनिफिट बंदा रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे, और जो बंदा दे रहा है, गिवर है, उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैश इज रिसीव फ्रॉम राम। राम से हमें कुछ कैश मिला है, तो कैश मिला यानी कि कैश डेबिट हो जाएगा। और देने वाला है कौन है, गिवर कौन है, यहाँ पे राम है। हमको कहां से मिला, राम से मिला। तो यहाँ पे राम गिवर है, तो गिवर यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते, कैश इज पेड टू सोहन। हमने सोहन को कैश पेड किया, तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, सोहन है। तो सोहन यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और कैश यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स है पर्सनल अकाउंट्स के, उससे थोड़ा समझने का और डिटेल में ट्राई कर दे। पहला एग्जांपल है कैश रिसीव फ्रॉम रमेश। रमेश से हमें कैश मिला है, तो यहाँ पे रमेश क्या हो गया, गिवर हो गया, देने वाला बंदा हो गया। तो जो देने वाला बंदा है, जो गिवर है, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और रिसीवर तो हम हैं, तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। कैश पेड टू सोहन, कैश सोहन को पेड किया,
यहाँ पे सोहन क्या है, रिसीवर है, लेने वाला बंदा है, तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। फिर तीसरा एग्जांपल है, गुड्स ब्रॉट फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। मोहन से हम लोगों ने क्रेडिट पे मटेरियल लिया, तो यहाँ पे देने वाला बंदा कौन है, मोहन है, तो मोहन को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर गुड्स सोल्ड टू रोहित ऑन क्रेडिट, यहाँ पे रोहित क्या है, रिसीवर है, हम लोगों ने रोहित को माल सोल्ड सोल्ड किया है, तो रोहित यहाँ पे रिसीवर हो गया ना, तो रोहित को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। अपने को ये रूल्स में है ना, आइडेंटिफाई करना है कौन यहाँ पे रिसीवर है, कौन यहाँ पे गिवर है, तो उसके बेसिस पे हम लोग कौन सा अकाउंट को हम लोग डेबिट कर सकते हैं और कौन से अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर सकते हो, इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन रूल्स फॉर रियल अकाउंट्स। आपको पता ही है रियल अकाउंट्स में एसेट्स आती है, जो बिजनेस की सारी एसेट्स रहती है वो रियल अकाउंट्स में कंसिडर होती है। तो उसका रूल्स बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि हमारे बिजनेस में जो भी एसेट आ रही है, कम्स इन आ रही है, उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, और हमारे बिजनेस से जो भी एसेट्स जा रही है, गोज आउट, जो एसेट्स जा रही है बिजनेस से, उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेस फॉर कैश, हम लोगों ने एक फर्नीचर परचेस किया, यानी कि परचेस किया यानी कि फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, मतलब कि उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन ना, जो एसेट हमारे बिजनेस में आ रही है उसको हम लोग डेबिट करने वाले, तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। दूसरा एग्जांपल, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, यानी कि फर्नीचर हम लोगों ने सोल्ड किया, यानी कि हमारे बिजनेस से फर्नीचर जा रहा है, तो जा रहा है उसके लिए क्या है, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, करेक्ट। तो जो जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो इसमें फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। तो समझ में आया, इसमें रियल अकाउंट्स में ऐसा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट आएगी उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी एसेट जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल्स है रियल अकाउंट्स के, तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल है, उनकी मदद से हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस, हम लोग बिजनेस में कैश लेके आए, तो कैश हमारे बिजनेस में आया, आया यानी क्या होगा, कैश डेबिट हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन ना, तो कैश डेबिट हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं, फर्नीचर परचेस फॉर कैश, परचेस किया फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो उसको डेबिट कर देंगे। कैश, कैश में हम लोगों ने परचेस किया, तो हमारे बिजनेस से कैश तो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हम लोगों ने गुड्स को सोल्ड किया फॉर कैश, यानी कि कोई भी हम लोगों ने मटेरियल बेचा, तो मटेरियल बेचने से पैसा आएगा, तो पैसा बिजनेस में आ रहा है, आ रहा है मतलब उसको डेबिट करेंगे, और गुड्स हमारा जा रहा है, तो जा रहा है मतलब उसको क्रेडिट करेंगे। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अभी हम लोगों ने बैंक से कैश विड्रॉ किया, तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, आ रहा है मतलब उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, और बैंक में से हमारा पैसा कम हो रहा है, बैंक में से पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। थर्ड रूल है हमारा गोल्डन रूल्स फॉर नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या चीज आती है आपको पता ही है, जैसे सारे एक्सपेंसेस हो गए, सारे इनकम्स हो गए, वो नॉमिनल अकाउंट्स में कंसिडर किया जाता है। तो जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस रहेगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल द इनकम्स, जितनी भी इनकम रहेगी उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने रेंट पे किया, तो रेंट पे किया यानी कि हमारा एक्सपेंस हो गया, तो जो भी एक्सपेंस का नाम रहेगा उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। जैसे रेंट हम लोगों को रिसीव हुआ यानी हमारी इनकम हुई, तो रेंट हमारी इनकम है, तो हम लोग रेंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स तो बहुत ही इजी है, तो याद रह जाएंगे आपको। उसके भी कुछ एग्जाम्पल से समझने का ट्राई किया है। रेंट पेड हम लोगों ने देख लिया, सैलरी पेड,
डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस है ना, सैलरी यानी बिजनेस का एक्सपेंस होता है ना, तो वो डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमको ब्याज मिला, यानी कि वो हमको रिसीव हुआ, तो हमारी इनकम हुई, तो इनकम ऑलवेज क्रेडिट होगी। डिस्काउंट अलाउड, अलाउड यानी डिस्काउंट हमने दिया, तो डिस्काउंट दिया मतलब कि वो हमारे लिए एक्सपेंस माना जाएगा, तो एक्सपेंस है तो हम लोग डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट हुआ हमारा, तो प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होगा। क्विक समराइज करते हैं वीडियो को। देखो, आपको इतना ही खाली याद करना है। पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स में क्या आएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में क्या आएगा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ये इतना खाली आपको याद करना है और आपके दिमाग में फिट कर ही लेना है, बिकॉज ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स आपको दिमाग में फिट हो गया तो आपकी ये जो जर्नल एंट्री, आगे की जो एंट्री, आगे का जो आपका एपिसोड आएगा वो जर्नल एंट्री पे आएगा, तो वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी, क्योंकि जो जर्नल एंट्री है वो पूरा बेस है गोल्डन रूल्स पे। तो ये रूल्स को बराबर आप याद कर लो और हर ट्रांजेक्शन पे उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। टिप्स टू रिमेम्बर, ये रूल्स को याद करने का क्या टिप्स है? तो ऑलवेज आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अकाउंट फर्स्ट। आपको क्या करना है? सबसे पहले जो अकाउंट, कुछ भी अगर एंट्री आई तो आपको पहले तो अकाउंट, कौन सा अकाउंट आता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे वो नॉमिनल अकाउंट में जाता है, पर्सनल अकाउंट में जाता है, रियल अकाउंट में जाता है, कौन से अकाउंट में जाता है, उस उसके हिसाब से आप उसको आइडेंटिफाई कर दो। फिर उसके हिसाब से 3 रूल अलग अलग है, तो उसके हिसाब से वो रूल को अप्लाई कर दो। देन अप्लाई द करेक्ट रूल। प्रैक्टिस मोर टू बिकम परफेक्ट। आपको है ना परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके दिमाग में इतना जल्दी नहीं बैठने वाला है। तो डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। रूल्स नेवर चेंज, रूल्स कभी चेंज नहीं होगा। यही रूल फिक्स है, यही रूल था, यही रूल है और यही रूल रहेगा। उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। सो डोंट वरी, ये रूल को दिमाग में बिठा लो, आगे आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। ओनली प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इसको नहीं याद कर पाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और उसको याद करने का ये। सो व्हाट्स नेक्स्ट? हमारा नेक्स्ट एपिसोड रहेगा जर्नल एंट्री के ऊपर। तो जर्नल एंट्री सीखने के लिए ये जो हमने 3 रूल्स सीखे, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स आप जब तक नहीं सीखोगे, आपको जर्नल एंट्री में बहुत डिफिकल्टी हो सकता है, बिकॉज जर्नल एंट्री पूरा डिपेंड है ये गोल्डन रूल्स के ऊपर। सो प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप पहले ये गोल्डन रूल्स सीख लो, उसके बाद जर्नल एंट्री पे जाओ। आपको जर्नल एंट्री मक्खन जैसा लगेगा, मक्खन जैसा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Thank you for watching Sorty Pathshala. Keep learning, keep growing. See you in the next lesson.